क्योंकि केजरीवाल जी की चाल है। उन्होंने कुर्सी छोड़ रखी है, खड़ाऊँ लेकर बैठी हुई है, क्या काम करेंगे। राजा भैया जीतते हैं, राजा भैया हिंदूवादी हैं, जीतेंगे जीतेंगे। ये थोड़ी कि उनको कोई बदनाम करे, वो बात अलग है। तो बदनाम हम तो हैं। हिंदूवादी हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन सर हिंदू मुसलमान का क्या मतलब है सर इलेक्शन में? अमित शाह के जो बेटे हैं उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि वो पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष बने, अब आईसीसी के जाके अध्यक्ष बन गए? ना तो वो क्रिकेट खेलते हैं, ना तो खेलों से जुड़े हुए हैं। क्या क्या क्वालिटी है सर, बताइए उनके अंदर। देखो कांग्रेस ने क्या क्या किया, शुरू स्टार्टिंग से देखो क्या कहती है, हिंदुओं के लिए क्या किया, मुसलमानों के लिए क्या किया। हाँ, मंदिर के बारे में क्या किया, कितना दिन तक ताला लगा रहा, सब कुछ है। हिंदू आस्था पे नमस्कार दोस्तों, मैं रजत तिवारी। आज हम चांदनी चौक में और हमारे साथ आदित्य नारायण जी हैं। तो आदित्य नारायण जी, अभी आपने देखा दिल्ली में मुख्यमंत्री का जो है मतलब बदल गए मुख्यमंत्री। पहले जो है केजरीवाल जी थे, अभी अतिशी जी हैं। तो क्या कारण रहा कि मुख्यमंत्री मतलब इलेक्शन से 3-4 महीने पहले ही बदलने का? उनकी केजरीवाल जी की चाल है। वो किस तरह की चाल सर? चाल ये है कि हम दोबारा लौट के आएंगे। आतिशी की भी चाल है। वो राम भगवान की तरह के कहते, उन्होंने कुर्सी छोड़ रखी है, खड़ाऊँ लेकर बैठी हुई है, क्या काम करेंगे। दिल्ली की सड़कों को देखो, बुरा हाल है। गंदा पानी आ रहा है, पानी पीने लायक नहीं है। आज दिल्ली के अंदर इतनी बीमारी है फैली हुई है, बच्चे घर घर हर घर में बीमारियां फैली हुई हैं। कोई देखभाल, हॉस्पिटलों में चले जाओ तो बुरा हाल है, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। ये चाल चलने की क्या ज़रूरत पड़ गई? जरूरत पड़ गई, अब ये राजनीति है, ये राजनीति गंदी राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल। खाली केजरीवाल ही इस तरह की राजनीति करते हैं और भी पार्टियां करती हैं ये चाल चलने वाली राजनीति? नहीं, चाल कांग्रेस ने बहुत दिन किया, उसका सफाया हो गया। बीजेपी ने जब से संभाला कि कितने, अभी दिल्ली में तो है नहीं बीजेपी, सब केजरीवाल के हाथ में है। सर अयोध्या से बीजेपी का सफाया क्यों हुआ? अगर वो देखो ये तो है कि अयोध्या से तो बीजेपी जीती है, अयोध्या से नहीं हारी है। वो हारी है तो आउटर बाहर से हारी है, अयोध्या से जीती हुई है। अयोध्या में कोई ऐसा नहीं कि जो नहीं जीता है। अयोध्या के वोट जो हैं, वहाँ के सारे वोट मिले हैं बीजेपी को। और दोबारा फिर इलेक्शन होंगे तो फिर बीजेपी को मिलेगा, फुल फ्लैश बीजेपी आएगी। वहाँ के लोगों की आलोचना क्यों की जा रही है? वहाँ के अयोध्या के लोगों की आलोचना क्यों की जा रही है? उनके ऊपर उंगलियाँ क्यों उठाई जा रही हैं सर? नहीं सर, ऐसा है कि वो जो उंगलियाँ उठा रहे हैं वो गलत उठा रहे हैं, वो ना समझ उन लोगों की। वो योगी जी बैठे हुए हैं, आज क्राइम कितना बढ़ा है, कितना योगी ने कंट्रोल किया है, जिसका कोई हद नहीं है। ये मुलायम सिंह की सरकार थी, क्या क्या हुआ था अयोध्या में, क्या हुआ था। सरजू नदी, क्योंकि हम तो वहीं के रहने वाले हैं, हम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, हमारा तो पास में ही है। प्रतापगढ़ में तो सर राजा भैया जीतते हैं। राजा भैया जीतते हैं, राजा भैया हिंदूवादी हैं, जीतेंगे जीतेंगे। ये थोड़ी कि उनको कोई बदनाम करे, वो बात अलग है। तो बदनाम हम तो हैं। हिंदूवादी हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन सर मुसलमान का क्या मतलब है सर इलेक्शन में, नहीं, हिंदू प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सर? देखो ऐसा है नहीं कि हमारी हिंदू जो है बटे हुए हैं। हमारे हिंदू जो है बटे, मुसलमान हैं, मुसलमानों में बहुत सारी जातियाँ हैं, कोई एक जाति थोड़ी है। बहुत जातियाँ हैं, लेकिन उनका एक टाइटल क्या है, मुसलमान। हमारे हिंदू में क्या है, टाइटल सारे अलग हो गए हैं। हिंदू अगर टाइटल हिंदू हो जाए कि सारे हिंदू हैं, तो सारे हिंदू, अब वो क्या है कि वो यादव हैं, वो मिश्रा हैं, वो शुक्ला हैं, तिवारी हैं, वो कुर्मी हैं, वो वर्मा हैं, वो चमार हैं, वो कोरी हैं। इस तरह करके वो अपने कोई नेता खड़ा हो गया। अब वो होता है कि यादव हैं तो बस अखिलेश यादव ही है। अखिलेश का पूरा परिवार, पूरा खानदान लगा हुआ है। बाकी औरों को भी तो होना चाहिए ना, तुम ही सारा लूट के खाओगे। तो सर सभी पार्टियों में ही ऐसा सभी पार्टियों में देखो एक आदमी मेन है और सारी पार्टी उसी की सर पे चल रही है सभी। चाहे बीजेपी में देख लो, कांग्रेस में देख लो, आम आदमी पार्टी में देख लो। क्यों सर बीजेपी में मोदी जी के अलावा, अमित शाह जी के अलावा और कौन है बताइए? और कौन है? धीरे धीरे चेंजिंग होगी ना, एक बैग तो नहीं कर सकते ना। वही 70 साल अमित शाह जो परिवारवाद का आरोप जो है कांग्रेस के ऊपर लगाया जाता है, अमित शाह के जो बेटे हैं उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है कि वो पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष बने, अब आईसीसी के जाके अध्यक्ष बन गए? ना तो वो क्रिकेट खेलते हैं, ना तो खेलों से जुड़े हुए हैं। क्या क्या क्वालिटी है सर, बताइए उनके अंदर। देखो पीछे ग्राउंड में तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये कि अमित शाह फिलहाल तो जब से आए काम तो कर ही रहे हैं ना। ये तो वर्ल्ड लेवल पे आज मोदी जी का नाम हो रहा है, अमित शाह का नाम हो। राजनाथ सिंह क्या है, मुख्यमंत्री यूपी के रह चुके हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम उनको नहीं जानते। नितिन गडकरी जी ये भी कहते हैं कि केजरीवाल भी अच्छा काम कर रहे हैं, कि दिल्ली के स्कूलों का जो विकास हुआ है केजरीवाल की सरकार में हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ है। जो लोकल यहाँ पर रह रहे हैं उनको पता है कि केजरीवाल ने क्या किया है। आज जगह जगह कितने घर बर्बाद हो गए हैं, आपको नहीं। अगर आप सर्वे कॉलोनियों में करें तो जगह जगह ठेके खुलवा दिए हैं।
कितने घर, कितने लड़के 18 साल से लेकर 20 साल 25 साल के लड़के दारू में मस्त हैं, घर के घर बर्बाद हो गए हैं। ध्रुवीकरण का भी इल्ज़ाम लगता रहा, बीजेपी के ऊपर लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी। इस पर आपकी क्या राय है सर? कोई राजनीति नहीं करती, सबका साथ सबका विकास। हिंदू सुविधा कम पा रहे हैं, मुसलमान ज़्यादा ले रहे हैं। आप यहाँ पे सर्वे करो। कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब बीजेपी के जब इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी किसी भी कैंडिडेट जो मुस्लिम होता है उसको टिकट नहीं देती है। सर बताइए, अगर किसी को दिया हो तो मुझे भी बताइए सर। अभी आपको पता है कि हिंदू के देते हैं, मुसलमान को भी देते हैं, हर जगह ऐसा नहीं है कि किसी की नहीं देती है। अगर उस काबिल है तो मुसलमान को भी देती हैं, ऐसा नहीं है। सर पीछे इलेक्शंस हुए थे तो नहीं दिया गया था। अभी बीजेपी के पीछे लोग बाग सारी पार्टियां इकट्ठा हुई हैं, क्यों? उसका क्या कारण है? एक आदमी के पीछे अगर 20 लोग गए तो उसका क्या कारण है? सारे चोर हैं ना, सारे चोर इकट्ठा हुए हैं और एक आदमी के पीछे पड़े, अकेले दम पे अपना कोई काम। राजनीति तो यही, चलिए सर यही बात मुझे आपसे करनी है। जो देश में जोड़ तोड़ की गठबंधन की राजनीति, जैसे अभी आप कह रहे हो एक आदमी को हराने के लिए सब लोगों ने गठबंधन किया है, तो एक गठबंधन की जो राजनीति होती है, जो जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, सांसदों के खरीद फरोख्त की, विधायकों के खरीद फरोख्त की राजनीति होती है, इसको आप कैसे लेते हैं सर? नहीं, खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं होती है, वो उनका अपना हिसाब, जो जानते हैं कि अगर हम नहीं हो रहे हैं तो हम अपना कहते हैं जी। तो अंदर गलत काम कोई देखेगा तो भाई देखो, गंदा आदमी है, अगर मान लो हम आपके साथ बैठे हुए हैं, हमें आपको समझ आ गया ये गंदे आदमी है, तो आप कोशिश करो कि इनसे हट जाओ, क्यों अपनी बेइज्जती कराओ। सर जैसे अलग अलग विचारों को मानने वाली पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन वो सब एक ही मंच पे आके एक ही साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो सर ये किस तरह की राजनीति हुई? सर देश के बारे में तो सोचो, सबको अपने बारे में सोचना है। मोदी जी को देश के बारे में सोचना है। आज वर्ल्ड में मोदी जी का नाम है, क्यों है? इससे पहले भी तो कांग्रेस थी ना, अमेरिका भी है, सब कुछ है। आज अमेरिका मोदी से सलाह ले रहा है, रसिया, सब मतलब मोदी के ऊपर उम्मीदें टिकी हुई है कि मोदी कुछ कर सकते हैं। चलिए सर, मोदी जी के बाद कौन? मोदी जी के बाद तो बाबा है ही हैं, जिंदाबाद, योगी जी है ही हैं। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल था कि सर आपने तो अभी तक बहुत बार वोट दिया होगा, बहुत बार वोटिंग की होगी, जब आप किसी को वोट देने जाते हैं तो क्या सोचकर वोट देते हैं किसी भी पार्टी को? देखो, हम इसलिए वोट दे जाते हैं, एक तो देश के लिए आदमी सोचे और दूसरी बात जनता के बारे में सोचे। हम इस बेसिस पे वोट देते हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी, हमारे यहाँ हम प्रतापगढ़ के निवासी हैं। हमारा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट कहते हैं पड़ता है और रामपुर विधानसभा क्षेत्र है। हमारे यहाँ के प्रमोद तिवारी नेता हैं कांग्रेस के, हमारे इलाके को इतना बढ़िया बनाया है कि हम दिल्ली के बीजेपी, कट्टर बीजेपी के हैं, हम जनसंघ के हैं, लेकिन जब गांव में इलेक्शन होता है तो हम प्रमोद तिवारी को सपोर्ट करते हैं, उनको वोट देते हैं। कांग्रेस के हैं वो? जी हाँ, कांग्रेस के हैं, तो हम उनको वोट देते हैं। काम देखा जाता है कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। अब ऐसा थोड़ी कि हम जाति भी जाते हैं, जाति पे नहीं जाते। संगम लाल गुप्ता हैं, वो सांसद हैं, अभी हार गए इस साल, तो बीजेपी से हार गए, लेकिन उन्होंने भी बढ़िया काम किया था। तो ऐसा नहीं कि देखो, आदमी काम देखता है, काम जो है सामने वाले को नज़र आ जाता है कि कौन बढ़िया कर। अब नितिन गडकरी जी हैं, आज सड़कें देखो, कहीं भी हाईवे बढ़िया बन गए, हर जगह चले जाओ, जैसे मर्जी आए जाओगे। तो अगर कोई ना भी कहे तो क्या नितिन गडकरी दुनिया देख रही है। आज के पढ़े लिखे हैं, हम तो 40 साल पहले बीए किए हुए हैं। आज के बच्चे जो है ना, उनको सब समझ में आ रहा है कि हाँ, राजनीति क्या हो रही है। सर एक राजनीति में आप ये चीज़ें देखते हो कि कोई पार्टी जो है वो किसी एक पार्टी से इलेक्शन लड़ा, अब जीतने के बाद जाके दूसरी पार्टी में जाके मिल गए, जिसको जो है गठबंधन की राजनीति बोलते हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति बोलते हैं। अभी आप देखो कितनी बुरी स्थिति हमारे देश की है कि जो सांसद जीत जाते हैं, विधायक जीत जाते हैं, उनको ले जाके होटल में बंद करके उनके साथ मीटिंग की जाती है। वो होटल से बाहर नहीं निकल सकते हैं जब तक मतलब बड़े नेताओं का जो है उनको ऑर्डर नहीं मिलता है। तो ये किस तरह की राजनीति है कि सर जहाँ पे एक सांसद जो है, एक विधायक जो है, उसको भी एक हिसाब से कैद करके रख लिया जाता है, कहीं वो जो है मतलब वो दूसरी पार्टी में जाके ना मिल जाए। तो ये किस तरह की, क्यों उनको कोई घबराहट होती है? जब भी तो गलत काम करने से डरते हैं ना कि यहाँ पर गलत हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं, जहाँ पर सुरक्षा मिलेगी वहीं पर जाएगा आदमी। जहाँ पर जो पार्टी गलत है वो तो देखो, आजकल क्या है, यूट्यूब है, यूट्यूब में पढ़ो आप, कांग्रेस ने क्या क्या किया। शुरू स्टार्टिंग से देखो क्या कहते हैं, हिंदुओं के लिए क्या किया, मुसलमानों के लिए क्या किया, हाँ, मंदिर के बारे में क्या किया, कितना दिन तक ताला लगा रहा, सब कुछ है। हिंदू आस्था पे चोट पहुँचाती कांग्रेस, आई हिंदू के खिलाफ ही थी ना, हिंदूवादी तो है नहीं ना, हिंदुओं को कोई काम किया है। सर राजीव गांधी ने सबसे पहले राम मंदिर का ताला खोला था। राजीव गांधी ने कहाँ खोला था? राजीव गांधी जी ने खोला था सर पहले तो। राजीव गांधी नहीं खोला था। राजीव गांधी या संजय गांधी जी ने।
आपको कल्याण मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, कल्याण सिंह उस समय जब हुआ था विवाद तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या हाल किया था। वो तो मुझे जानकारी है सर। राजीव गांधी तो उसको तो ताला विश्वनाथ प्रताप सिंह ने खुलवाया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने खुलवाया था। तो यहाँ तो देश को लूटने वाले कितने आए। चंद्रशेखर बने, उन्होंने कितना के कितने देश को पीछे कर दिया। अब मोदी जी आ जाए हैं कि कितने, देखो 15 साल अभी नहीं हुआ है, देखिए कितना बढ़िया काम किए, सब कुछ पूरे वर्ल्ड में छा गए हैं। तो काम कर रहे हैं, लोगों को नज़र आ रहा है ना काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं ना। मेरा सर आपसे एक ये सवाल था कि मान लीजिए देश में 2 पार्टियां हैं, एक पार्टी के 300 सांसद जीते हैं, उसको पूरे देश में 45 लाख वोट मिले हैं। दूसरी पार्टी के 243 सांसद जीते हैं, उसको पूरे देश में 55 लाख वोट मिले हैं। एक पार्टी को वोट ज़्यादा मिले हैं और एक के सांसद ज़्यादा जीते हैं। तो सरकार किसकी बननी चाहिए, ज़्यादा वोट वाली पार्टी की, ज़्यादा सांसद वाली पार्टी की? नहीं, देखो ऐसा है, जिसमें तो विचारणीय बात है, जिसको सांसद ज़्यादा है उन्हीं की बनेगी, जाहिर सी बात है। सर उनकी तो अभी बनती है, लेकिन सर आप जैसे एक मतदाता हो, हाँ। आप मतदाता हो और आपने पढ़ा होगा और जानते होगे कि एक जो लोकतंत्र, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा महत्व जो है मतदाता का होता है। तो सर अगर आप जो है 300 सांसद वालों की सरकार बना रहे हो तो मतदाता का महत्व कहाँ रह गया सर? 10 लाख वोट ज़्यादा हैं दूसरी पार्टी के। ये जनसंख्या उनकी ज़्यादा तो है सही, वोट सांसद को ज़्यादा चुने हैं ना, लोगों को ये भी तो देखो ना। अब जातिवाद इसीलिए तो है ना, जातिवाद में आपने सर एक सांसद चुन लिया, ठीक। अब आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, बीजेपी शिवसेना साथ में इलेक्शन लड़े ये लोग, अब उनके बीच में पता नहीं क्या हुआ, वो दोनों ही अलग हो गए। तो जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जिन लोगों ने शिवसेना को वोट दिया और वो जाके दूसरी पार्टी में मिल गए, तो उनके मतदाताओं के साथ तो धोखेबाजी हुई ना सर। धोखेबाजी मतदाताओं के साथ नहीं हुई है, वो अच्छा हुआ कि कहते, क्योंकि उनको पता है कि इधर रहेंगे तो हम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो सारे हैं तो गलत काम करने वाले, तो गलत काम का अगर बीजेपी को महाराष्ट्र पे एनसीपी के साथ सरकार बनाने का मौका मिलता तो क्या बीजेपी सरकार नहीं बनाती एनसीपी के साथ? तो वो अपने हिसाब काम तो अपने बागडोर तो अपने हाथ में रखेगी ना, काम तो बीजेपी करेगी ना। अभी सर आप देखो बिहार में देखो नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बने। तो ये जो देश के जनता का जो पैसा है, देश की जनता का जो पैसा है, जो टैक्स से पैसा जाता है, वो सब तो टैक्स बर्बाद हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री थे तो आपको क्या इस्तीफा देके फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनने की क्या जरूरत है? नीतीश कुमार जी तो है ही, बदलू पलटू राम तो है ही, तो सारा पूरा देश जा रहा है। लेकिन इसीलिए तो क्या कहते हैं, वन टाइम इलेक्शन को हो रहा है कि एक ही बार में हो, सब पैसे बर्बाद ना हो, टाइम बर्बाद ना हो। तो जैसे सर मेरा सवाल था, तो आप बताइए कि ज़्यादा जो महत्व है वो सांसद को मिलना चाहिए या फिर मतदाताओं को ज़्यादा महत्व होना चाहिए सर लोकतंत्र में? मेन तो मतदाताओं का है ही है, लेकिन काम करने वाले तो सांसद ही है ना। काम तो बजट देखेंगे, सब कुछ काम तो मेन तो सांसद पास करवाएंगे, जो भी तो आगे काम होगा ना। जो सांसद पास ही नहीं करवाएंगे तो काम कहाँ से होगा? वो तो बात सही है आपकी, लेकिन जो प्रधानमंत्री बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं वो अभी तो देखो सांसदों और विधायकों के वोट से मतलब उसके मत से बनते हैं। अब उस सांसदों और विधायकों को तो खरीदना बहुत आसान है, आसान मानते नहीं मानते? अब दिल्ली में 70 मतलब विधानसभा सीटें हैं, तो बहुत आसानी से जो है विधायकों को कुछ पैसे का लालच देके, कुछ पद का लालच देके या किसी भी चीज़ का लालच देके उनको खरीदा जा सकता है। देखो ऐसा है, तो मतदाताओं के साथ तो धोखा हो रहा है। जो देश के लिए मतदाताओं के साथ एक बार धोखा करेगा ना, दोबारा तो फिर नहीं आएगा ना, दोबारा तो नहीं आएगा। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, हमारे क्षेत्र में आज 5 साल से तो कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि एंटी पार्टी है, तो भाई क्यों हिंदुओं क्यों काम कराए, वहाँ पे ये राजनीति चल रही है। लेकिन उनको ये नहीं समझ कि काम बोलता है, किसी का चेहरा नहीं बोलता। काम अगर करोगे तो हमें काम से मतलब है ना, हमें सुख सुविधा से मतलब है ना। आपके सामने कोई पार्टी आती है, जैसे एक सत्य बहुमत पार्टी है, वो मतदाताओं के बहुमत की बात करती है कि जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिले वो सरकार बनाए। आपके सामने कोई ऐसी पार्टी आती है जो मतदाताओं के बहुमत की बात करे और मतदाताओं को महत्व दे, तो आप उसका समर्थन करेंगे सर? नहीं, कोई देता नहीं आज। अगर आपके सामने कोई ऐसा विचार आता है, अब क्या है ना कि इस पर से विश्वास ही हट गया। केजरीवाल ने अपने बच्चों की भी कसम खाई। केजरीवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे जनरली बात बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे आते हैं, वो तो वही है कि अपना काम करो, अपना उल्लू सीधा करो, एक बार कुर्सी मिल गई, अपना घर भर लो, उसके बाद देश और पब्लिक जाए। अच्छा, आप मतदाताओं को महत्वपूर्ण मानते हैं ना लोकतंत्र के लिए? बिल्कुल लोकतंत्र मानते हैं, मतदाताओं को तो महत्वपूर्ण है ही, उनको तो मानना ही पड़ेगा। हम ही से तो वो हैं, वो उनका मतलब क्या है? हमने आपको विधायक बनाया, हमने आपको सांसद बनाया, और तुम जब हमारे बारे में सोचोगे नहीं तो हम तुम्हें क्यों जब तुम हमें महत्व नहीं दोगे
पावर तो हमारा ही है ना, हमने आपको बनाया ना विधायक, और हमारी आप सुनोगे नहीं तो हम अगली बार आपको खड़ा होने देंगे? हम तो नहीं देंगे। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर।